तो भाई आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो काम ही असली और नस्ली शौकीनों के लिए करते हैं। तो वेलकम करते हैं हमारे इस पॉडकास्ट के थर्ड एपिसोड में स्वाति भाई को। और शौकीनों ने ना आपके शौकीनों ने हमें बड़े तगड़े सवालात दिए हैं। पेज बना दिया एशिया बिगेस्ट काउ मंडी के नाम से। अच्छा पाल रहे हो, कौन सा टीका लगा रहे हो? टीका लगा रहे हो। आपकी इतनी अच्छी ग्रोथ हो रही है कैटल इंडस्ट्री में, आप कौन सा टीका लगा रहे हो? को हमने देखे उन्होंने माशाल्लाह काम सीखा, ऑडियंस बिल्डअप करी, फिर अपना अपना फार्म खोल लिया। क्या फ्यूचर में आप भी एक ब्लॉग अपलोड करेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह स्वाति कैटल फार्म खोल लिया है? कि अगर मैं किसी को कवर कर रहा हूँ किसी फार्म के ब्लॉग को, तो मैं समझता हूँ आप इस इंडस्ट्री के मोस्ट यंगेस्ट फार्मर है माशाल्लाह से। लगा मैं समझूंगा कि यार अब मैं इतना काबिल हूँ, क्योंकि देखिए फार्म खोलना एक बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। लोगों ने बोला तू नहीं कर पाएगा, तू नहीं कर पाएगा यार। अभी कहाँ किन चक्रों में पड़ गया यार, ये किन मंडियों के चक्रों में, इसमें कुछ भी नहीं रखा हुआ, ख्वारी है, जलालत है, कुछ भी नहीं है कैटल ब्लॉगिंग में। क्या कर सकेगा तू? लेकिन जब कंसिस्टेंट होना है बस, अगर आप रेगुलर हो तो इसके अलावा कोई हडल्स नहीं है। क्योंकि आप जब हर कोई चाहता है मैं अपने कंफर्ट जोन में रहूं, कंफर्ट जोन सबको प्यार होता है। कंफर्ट जोन से अगर आप हट गए तो कोई हडल्स नहीं है। प्लीज करता हूं दूसरों का माल जब अपना माल समझ के काम बड़ा अच्छा है। अगर सोचेंगे यार इसमें मैं बचत निकाल लूं, उसका समझते हैं कि यार हम पलाई पे माल लेकिन अपना माल फ्री में पल जाएगा। ऐसा नहीं होता। जानवर का पेट भरना, जानवर को बनाने में फर्क। इग्नोरेंस और कॉन्फिडेंस, अगर ये दो चीजें आपने पकड़ ली यूट्यूबर्स ने, तो आप हो जाएंगे कामयाब। अगर नया यूट्यूबर 365 दिन काम, मतलब वीक में अगर 7 के 7 दिन काम करेगा तो कामयाबी उसकी मैं कहता हूँ लाजमी। स्टार्ट में ही महंगे गैजेट्स खरीद लेते हैं, अच्छे माइक्स खरीद लेते हैं, महंगे फोन्स खरीद लेते हैं, तो क्या होता है मैं कहता हूँ अभी मत खरीदो। आराम क्वांटिटी पे अभी फोकस करो, क्वालिटी वक्त के साथ साथ खुद ही बेहतर होती है। हमने हिडन सवाल रखा है जो आपको भी हमने नहीं बताया। वो हिडन आपने भी रखा हुआ है, आपने अपना फेस हिडन क्यों रखा हुआ है? ये ऑडियंस का सवाल है। अक्सर लोग मुझसे सवाल करते ही हैं। पहला फार्म की ओपनिंग में जाता हूँ मैं बाहर से, मुझे मार्क्स में अरे वो स्वाति आ गया, वो स्वाति। मैं बहुत जल्द फेस रिवील करूंगा। मुझे लगता है 100K पे फेस रिवील कर। ये देखिए आपने मेरे दिल की बात, दिल की बात देखिए। तो स्वाति का कैसा है, उसने तो यार बहुत गलत किया हुआ है यार, ये वो कर रहा है, वो कर रहा है, फलाना चीख रहा है, ये वो। अब्दुर्रहमान भाई आपने अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोल रहे हैं, मैं तकरीबन 2024 से आपके साथ काम कर रहा हूं। मैंने कितनी दफा आपको बोला है कि यार आपने अपने जानवर के रेट मेरे बताए हुए उस पे देने में 8-9 माल था, और फेसबुक पे आपकी वीडियो 2.5 लाख क्रॉस कर गई थी। और परेशान नहीं होना, तंग नहीं होना, हौसले नहीं हारने, सिर्फ मेरी अमल करना, छोड़ना मत। अगर यूट्यूब का करियर स्टार्ट कर दिया है तो छोड़ना मत। 2024 से आपके साथ काम कर रहा हूं। जिस तरीके से आप अपने जो काम करने वाले हैं, जो आपकी टीम वर्क है, लेबर है, जो भी है, जिस तरीके से आपका बात करने का तरीका है, इखलाक है, वो मुझे यार दिल जीत जाता है यार। मतलब मुझे फर्क नहीं नजर आता कि यार ये काम करने वाले आपने बिल्कुल भाइयों की तरह उनको रखा। तो फार्मर्स को भी मैं, पूरे कराची नहीं पूरे पाकिस्तान के फार्मर्स को मैं एक अपनी तरफ से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपके फार्म पे जितने भी गवाले काम करने वाले, आपकी लेबर है, मैंने अक्सर है मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, अगर अल्लाह ने आज आपको फार्मर बनाया है तो आपको चाहिए कि आपके जो नीचे लोग हैं आप उनकी इज्जत करें। बिल्कुल तो अच्छे अखलाक रखें, क्योंकि मैंने अगर मैं कभी फार्मर बना ना तो मैं इस चीज को मेक श्योर करूंगा कि मेरा जो लेबर है वो मेरे से कभी नाराज ना। अस्सलाम वालेकुम शौकीनों, एक और नई वीडियो के साथ अब्दुर्रहमान हाजिर है। तो भाई आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मेरा इंट्रो तो नहीं है। तो भाई आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो काम ही असली और नस्ली शौकीनों के लिए करते हैं। तो वेलकम करते हैं हमारे इस पॉडकास्ट के थर्ड एपिसोड में स्वाति भाई को। अस्सलाम वालेकुम स्वाति भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। अब्दुर्रहमान भाई कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। स्वाति भाई आज हमने आपको पकड़ लिया है और शौकीनों ने ना, आपके शौकीनों ने हमें बड़े तगड़े सवालात दिए हैं, तो आप लोगों को एक्सपोज करते हैं। आज मैं आपको एक्सपोज करने वाला हूँ। अल्लाह खैर करे। आज तो आप तैयार हैं पॉडकास्ट? बस इंशाल्लाह ताला तैयार हैं, बिल्कुल। तो आपने अचानक से आइडिया है कि यार यूट्यूब चैनल खोलते हैं, और कैटल की नीचे आपने क्यों चुनी? क्या पहले आपका कोई था रिलेशन कैटल के साथ? देखिए अब्दुर्रहमान भाई, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि यार स्वाति है कौन, आखिर ये कैटल ब्लॉगर है, इसके पीछे बंदा कौन है, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है कौन? मैं सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बुलाया, इनवाइट किया, क्योंकि आज से पहले काफ़ी लोगों ने मुझे अप्रोच किया है। तो मैं थोड़ा नहीं देता, मतलब पॉडकास्ट में ही शायद मेरे भी ज़िंदगी का पहला पॉडकास्ट होगा। तो आपने सवाल किया कि ये जहन में कैसे आया, पहले आप क्या कैटल ब्लॉगिंग क्यों की स्टार्ट किए ना,
तो देखें, सबसे पहले मैं अपने शौकीनों को ये बताना चाहूंगा कि जो मैं इस फील्ड में आया जी जी। वो बाय चॉइस नहीं, बाय लक आया हूँ। अच्छा। क्योंकि आपको पता है बीच में चल रहा था पैंडेमिक, बड़ा कोरोना वायरस हाँ, चल रहा था ना, तो कोविड। उसके अंदर आपको पता है कोई एक्टिविटी करने को थी नहीं, यूनिवर्सिटीज बंद हो गई थी। सही। तो मैंने सोचा यार मैं क्या करूं, आपको पता है कराची के लोग हैं, शौक तो होता है हर कराची बिल्कुल वाले ऐसी के। है। तो बस घर पे बैठे बैठे मैंने एक पेज बना दिया एशिया बिगेस्ट कॉम मंडी के हाँ, नाम से, शायद बिल्कुल, आपको भी याद बिल्कुल, हो। बिल्कुल। तो उस पे मैं ऐसी पोस्टिंग करता रहा, आगे पीछे वीडियोस की उठा दी यूट्यूब से, ऐसे मैं इंशाल्लाह आराम आराम से मेरा बढ़ता रहा ना। तो फिर मेरी मुलाकात हुई मुजम्मिल भाई से, कैटल मार्केट जी, जी, कराची जी। से। तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया, उन्होंने कहा आपके घर के पास कौन सी मंडी लगती है। मैंने उनको बताया मेरे घर के पास लालूखेत बकरा मंडी मुझे करीब पड़ दिया। उन्होंने कहा यार आप अपना पेज तो रन कर रहे हो, बहुत अच्छी आप उसके अंदर एंगेजमेंट है आपकी, तो आप अपना एक यूट्यूब चैनल भी लॉन्च करो जिसमें आप लोगों को कैटल मंडी हो गई, दूसरी आगे पीछे मंडी, उसको कवर करो। तो समझे, वो एक तरीके से मेरे लिए वो जो एक था ना पॉइंट, वो मैंने उसको पिक किया और मैं चला गया मंडी, लालूखेत बकरा मंडी। वहां मैंने अपनी पहले वीडियो बनाई, कोई अपना मतलब पता नहीं था कैसे बनाते हैं, मोबाइल पकड़ने की तमीज नहीं थी, बस दूसरों को देखा, बस स्टार्ट हो गया। सही। तो बस वहां से जर्नी का जो सिलसिला था वो लालूखेत बकरा मंडी, अगर मैं ये बोलूं तो मेरी पहली वीडियो लालूखेत बकरा मंडी की होगी, तो शायद ये बात गलत नहीं होगी। सही। तो वहां से करियर का मेरा एक तरीके से आगाज हुआ, और फिर अल्लाह ताला और शौकीनों की मोहब्बत थी, अल्लाह ताला ने बहुत करम नवाजी की अपनी, तो आज माशाल्लाह आपके सामने बैठे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये आप पहले मंडियों में गए, फिर फार्मर्स के कैसे आपको अप्रोच किया? आपने फार्मर्स को अप्रोच किया कि फार्मर्स ने आपको अप्रोच किया? देखिए अब्दुलरहमान भाई, हमारी जो कैटल फील्ड है ना, इसमें बेसिकली आपको पहले एक ऑडियंस बिल्ड करनी पड़ती है। तो ऑडियंस जो आपकी बिल्ड होती है वो बेसिकली होती है मंडियों से, क्योंकि मंडियों पे जो आपकी ऑडियंस होती है वो मिड रेंज की भी, हायर रेंज की भी, लेने वाला भी होता है, खरीदार भी होता है, बायर सेलर फार्मर, आपको सारी एक ऑडियंस एक निचोड़ मंडी में मिलती है। तो मेरा जो भी ये स्टार्ट था, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मैंने लालूखेत बकरा मंडी से अपना स्टार्ट किया था करियर का। तो उसमें मुझे बहुत अच्छा एक सपोर्ट मिला, बूस्ट मिला लोगों की तरफ से। तो फिर फार्मर्स आराम आराम से अप्रोच करने लग गए कि यार आप हमारे फार्म भी हैं, विजिट करें। तो इस तरीके से एक सिलसिला बनता रहा। तो फिर इस तरीके से फार्मर्स मुझे अप्रोच करते रहे। आप मुझे कहते हैं सवाती भाई, अब्दुलरहमान भाई माल अच्छा पाल रहे हो, कौन सा टीका लगा रहे हो? टीका लगा रहे हो। आपकी इतनी अच्छी ग्रोथ हो रही है कैटल इंडस्ट्री में, आप कौन सा टीका लगा रहे हो? देखिए, सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, और अपने तमाम शौकीनों का जो इतनी मोहब्बत करते हैं, और अपने वालिदैन की दुआएं, सीधी बात है। देखिए, कोई भी फील्ड हो, चाहे कैटल की फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, आप अकेले कभी भी ग्रो नहीं करते, हमेशा टीम वर्क आपको आगे लेके चलता है। तो मेरी इतनी रैपिड ग्रोथ की वजह, एक तो मेरे पीछे बहुत सपोर्ट है मेरे भाई का, बड़े भाई का, ठीक है, वो हर जगह मुझे सपोर्ट करते रहते हैं, आना जाना साथ, और वालिदैन की तरफ से भी बड़ा, घर वालों, क्योंकि मेरे घर वाला भी पूरा जो असली और नस्ली शौकीन अल्फाज है ना, ये मेरे घर वाले भी पूरे शौकीन है। आपको मैं आज ये पॉडकास्ट में एक नई बात बताता हूँ, शायद ये बड़ी अलार्मिंग बात हो लोगों के लिए, कि मेरी वालदा एक टाइम पे खुद मंडी से जानवर लेकर आती थी, सुराबगोट मंडी से। मैं उनके साथ जाता था। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी लेगेसी है, हमारी वालदा से चलती हुई आ रही है, वालिद से चलती हुई आ रही है। तो मतलब सब शौकीन है, पूरा घर शौकीन है। मुझे घर की तरफ से बहुत सपोर्ट है, अभी भी सपोर्ट है, पहले भी सपोर्ट थी। तो ये सारा सिलसिला है। तो आप माशाल्लाह फार्म जा रहे हैं, बड़े बड़े फार्म कर रहे हैं, जानवर देख देख के ऐसे इंसान को शौक हो जाता है। आप में तो शौक की इंतहा भर गई होगी। सही। पहले जैसे यूट्यूबर्स को हमने देखा, उन्होंने माशाल्लाह काम सीखा, ऑडियंस बिल्डअप करी, फिर अपना अपना फार्म खोल लिया। क्या फ्यूचर में आप भी एक ब्लॉग अपलोड करेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह सवाती कैटल फार्म खोल लिया है? ये बड़ा आपने अच्छा असली और नस्ली सवाल किया, और अक्सर लोग ये सवाल करते हैं ना। तो देखिए अब्दुलरहमान भाई, आप खुद भी माशाल्लाह फार्मर हैं, और बहुत, मैं अगर ये बोलूं पॉडकास्ट में आपके, और मैं अपने अक्सर व्लॉग्स में भी कहता हूं कि अगर मैं किसी को कवर कर रहा हूं, किसी फार्म के व्लॉग को, तो मैं समझता हूं आप इस इंडस्ट्री के मोस्ट यंगेस्ट फार्मर हैं माशाल्लाह से। अल्लाह ताला आपको और बरकत दे। तो देखिए, मेरा अभी रुझान एज सच फार्म खोलने की तरफ नहीं है। ये फील्ड बहुत वास्ट है, इसमें सीखना, मैं समझता हूँ अगर कोई बोले ना कि यार, कोई फार्मर बोले यार बस इनफ है, मैं सीख गया हूँ, तो समझे वो अभी नहीं सीखा। सीखने का अमल किसी भी फील्ड में ऐसा होता है, आप जितना सीखेंगे उतना कम है। तो आगे आपने मुझसे पूछा कि मैं फार्म करूंगा, देखिए मेरा तो अभी बहुत ही इनिशियल स्टार्ट है, गालिबन मुझे 2 साल हुए इस इंडस्ट्री के अंदर, और आगे इंशाल्लाह ताला कुछ प्लान तो नहीं है एज सच, लेकिन अगर कभी मौका लगा, मैं समझूंगा कि यार अब मैं इतना काबिल हूँ, क्योंकि देखिए फार्म खोलना एक बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, लोग आपको पलाई देते हैं, आप जाहिर सी बात है अगर आप पलाई सर्विस देते हैं तो आप उसका चार्ज भी करते हैं। तो आपने अगर अपना हक हलाल का पैसा ईमानदारी से कमाना है, तो पहले एक चीज पे मैं हमेशा कहता हूँ, लोगों के पैसों पे एक्सपीरियंस हासिल मत करें, पहले खुद एक्सपीरियंस लें, पाले माल को। जब आप समझ जाएं कि यार मैं इतना इनफ हूं,
हाँ अब मैं पाल सकता हूँ लोगों का मन, फिर आप कैटल फार्म खोलें, कोई मसले की बात नहीं। बिल्कुल सही बात है। मैं भी ये अपने वीडियो में कहता हूँ पहले आप अपने माल के एक्सपीरियंस गेन करें, और जैसा आपने बताया कि बहुत बड़ी फील्ड है, इसी तरह यही आज क्लियर करना चाहता हूँ कि फील्ड इन द सेंस ऐसे बड़ी है कि इस फील्ड के अंदर जब आप इस गेट के अंदर एंटर होते हैं ना, आपको पलाई सर्विस मिलती है, मिल्क, मीट, और इसमें खाल भी बिकती है, इसका वंडा भी बिकता है, तो मिल्क भी बिकता है, मीट, तो बहुत बड़ी फील्ड है। तो इस फील्ड के हर एक मुकाम तक पहुंचने के लिए हर इंसान को टाइम चाहिए, और जो भी इस फील्ड में एंटर होता है ना, उसकी कोशिश ये होती है कि वो हर उस मुकाम तक पहुंचे इस फील्ड के अंदर। तो बिल्कुल आपने बहुत पॉइंट की बात की है, और इंशाल्लाह बड़ा सीखने को मिला होगा इस पॉइंट से लोगों को। दूसरा, आप हर इंसान अपने अपने काम में चैलेंजेस को फेस करता है। एज अ यूट्यूबर, एज अ कैटल इन्फ्लुएंसर, आपने क्या चैलेंजेस फेस करे? देखिए, आप किसी भी फील्ड को चूज करते हैं, चैलेंजेस, हर्डल्स तो आती है, हर्डल्स को ओवरकम करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी, वरना आप हर्डल्स में, वो कहते हैं ना, अगर आप समझेंगे यार मैं परेशानी से बच के कुछ शॉर्टकट मार के आगे बढ़ जाऊं, तो ऐसा कुछ भी नहीं। जहां तक हर्डल्स की बात है, कैटल ब्लॉगर को जो हर्डल्स आती हैं, ठीक है, सबसे पहले तो मैं हमेशा कहता हूँ कैटल ब्लॉगिंग आसान काम नहीं है। ये वही कैटल, देखिए एक फैमिली ब्लॉगर होता है, आजकल देखिए आपको ब्लॉगर्स की भी एक पूरी एक ना कैटेगरी है, जिसने फोन उठाया ब्लॉगर बन गया। नहीं, जो कैटल ब्लॉगर है ना, उस पर बहुत जिम्मेदारी है। क्यों? पहली चीज, आपने लोगों के जानवरों को दिखाना है, उसके बारे में बताना है। जब आपको खुद नॉलेज नहीं होगी तो आप क्या बताएंगे? सही है। तो मैंने पहले सीखा काफी, और आपने बोला हर्डल्स क्या है? हर्डल्स यही है कि पहले सीखना बहुत मुश्किल है, लोगों के पास जाना पड़ता है, फार्म्स जाने पड़ते हैं। जैसे आप फार्मर में कितनी टिप्स आपसे ले रहा होता हूँ कि अब्दुर्रहमान भाई आप बताएं किस तरीके से लेके चलना है, क्या करना है। तो हर्डल्स ये आई मुझे सबसे पहले तो, देखिए जहाँ आपके चाहने वाले भी होते हैं ना, वहाँ आपको बड़ा लोग अगेंस्ट भी आपके बातें करते हैं। एक यूट्यूबर हो गया तो उसके लिए तो ये चीज सबसे ज्यादा हर्डल्स आती है कि लोग, जब मैंने स्टार्ट किया लोगों ने बोला तू नहीं कर पाएगा। अच्छा, तू नहीं कर पाएगा यार, अभी कहाँ किन चक्रों में पड़ गया यार, ये किन मंडियों के चक्रों में, इसमें कुछ भी नहीं रखा हुआ, ख्वारी है, जलालत है, कुछ भी नहीं है कैटल ब्लॉगिंग में, क्या कर सकेगा तू। लेकिन जब आपके हौसले बुलंद और आपका सपोर्ट पीछे तो होता है। हडल जो आती है ना कैटल ब्लॉगर को, वो मैं समझता हूँ कोई हडल्स नहीं आती, हडल सिर्फ एक आएगी कि आपने कंसिस्टेंट होना है, बस। अगर आप रेगुलर हो तो इसके अलावा कोई हडल्स नहीं है, क्योंकि आप जब, हर कोई चाहता है मैं अपने कंफर्ट जोन में रहूं, कंफर्ट जोन सबको प्यार होता है, कंफर्ट जोन से अगर आप हट गए तो कोई हडल्स नहीं है, सिर्फ कंफर्ट जोन से उठना है, टाइम पे उठना है, मंगलवार दिन मंडी करनी है, लालू खेत की मंडी के लिए उठना पड़ेगा, भैंस कॉलोनी के लिए सफर बाइक थकाएगी, छोड़ यार नहीं जाता यार, कौन जाए इतनी ख्वारी है, जाना पड़ेगा, ये हडल्स है। जो कंफर्ट जोन है ना, ये हडल्स है, उसके अलावा कोई हडल्स। मैंने आपको देखा है सीजन में, जब आप शूट करने आते थे सीजन में, तो आपकी हालत बहुत बुरी हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। रात को मंडी से आप फारिग हो रहे थे 4 बजे, सुबह 9 बजे आप शूट पे होते थे, 4-5 घंटे की ऐसा ही है, बिल्कुल यही है। बिल्कुल डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी के साथ इंसान फिर आगे बढ़ता है, बेशक। और दूसरा एक ये है कि अब आपने कहा इस काम के बारे में, तो आपको क्या लगता है ये काम, कैटल इंडस्ट्री का काम कैसा है? यार कैटल इंडस्ट्री का काम बहुत अच्छा काम है। हम तो अक्सर वीडियोस भी देखते हैं कि ये बकरियां पालना, ये तो हमारे नबियों की सुन्नत है, हर नबी ने अपने दौर में बकरियां चराई। काम बहुत अच्छा है, और एक तो लाइफ स्टॉक का काम ऐसे सुकून वाला काम है। शाम का टाइम हो, आप भी अक्सर अपने फार्म आते हो, दिन भर की सारी जो आपकी थकावट है, यहाँ पर आके रिलैक्स हो जाता है बंदा। तो कैटल फार्मिंग का काम बहुत अच्छा है, अगर आप नेक नियति सच्चाई दिल से करें, अपना समझ ही करें। सबसे बड़ी बात यह है कि अक्सर मैं एक चीज यहाँ नोटिस करता हूँ, दूसरों का माल जब अपना माल समझ के पालेंगे ना, तो ये काम बड़ा अच्छा है। अगर सोचेंगे यार इसमें मैं बचत निकाल लूं, उसका रोजे रखवा दूं, अपने माल को कवर नहीं भाई, इक्वली चले तो काम बहुत अच्छा है। बिल्कुल ऐसी है। इसमें ये भी है ना कि अब दूसरा लोग समझते हैं कि यार हम पलाई पे माल लेके ना अपना माल फ्री में पल जाएगा, ऐसा नहीं होता। जानवर का पेट भरना, जानवर को बनाने में फर्क है। बिल्कुल, तो ये चीजें देखनी पड़ती है। तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे न्यू फार्मर्स के लिए और न्यू यूट्यूबर्स के लिए, जो न्यू यूट्यूबर्स आ रहे हैं? क्या है आपकी, मैंने जो चीज़ देखी, एनर्जी आपकी वीडियो में बहुत होती है। मतलब मैं आपकी वीडियो देखता हूँ ना, तो एंड तक देता हूँ बिना स्किप करे, एनर्जी मुझे एंगेज करके रखती है आपकी वीडियो में। कोई ऐसी टिप आप न्यू यूट्यूबर्स को देना चाहें जो कैटल की फील्ड में आना चाह रहे हैं, कोई यूनिक टिप? देखिए, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, अक्सर लोग मिलते भी हैं मलीर मंडी आगे पीछे कैटल फार्म्स वगैरह पे, जो नए यूट्यूबर्स हैं जो मुझसे पूछते हैं। मैं भी कोई इतना तुरम खान नहीं हूँ, मैं आपको बताऊंगी मेरे ये है ये नहीं भाई, मैं भी एक बहुत छोटा सा यूट्यूबर हूँ। मैं सब यूट्यूबर्स को एक मशवरा दूंगा कि आप लोगों ने पहले तो लगातार वीडियोस डालनी है। शुरू में व्यूज नहीं आते, ठीक है, अपनी पहचान बनानी पड़ती है। आराम आराम से ग्रेजुअली आपके नंबर ऑफ सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे और व्यूज भी आपके बढ़ेंगे। मैं तमाम यूट्यूबर्स को ये बोलता हूँ कि हिम्मत नहीं हारनी, अल्लाह पे भरोसा रखना है। और एक मैं बात ऐड करना चाहूंगा, काम अपना करना है, अपने दिल को मुतमईन रखना है। लोग कुछ बोलते हैं ये मैटर नहीं करता,
लोगों का काम है बोलना। ऐसी है। स्टार्ट में आपको लोग बोलेंगे कि यार छोड़ दे, तेरे तो व्यूज भी नहीं आ रहे, क्या कर रहा है ख्वारी, मैंने जैसे कि स्टार्ट में बताया। तो अपना एक मेजर चीज इग्नोरेंस और कॉन्फिडेंस, अगर ये दो चीजें आपने पकड़ ली यूट्यूबर्स ने, तो आप हो जाएंगे कामयाब। क्योंकि स्टार्ट में आपको करते हैं डीमोटिवेट, लोग डिग्रेड करते हैं, लोग सही गाइड नहीं करते। मेरा तो बहुत अच्छा था कि मुझे मुजम्मिल भाई, और यहाँ मैं नाम लेना चाहूंगा स्पेशली उजैर भाई कराची कैटल कलेक्शन से, कुछ लोग आपको थ्योरी समझाते हैं, कुछ लोग आपको प्रैक्टिकल तौर पे समझाते हैं। तो उजैर भाई ने मुझे एक मशवरा दिया, उन्होंने कहा कि स्वाति आप आए हो मंडी, आप कितनी वीडियोस यहाँ बनाते हो? मैंने कहा मैं तो एक वीडियो बनाता हूँ। बोले नहीं, आप अभी नए हो, आपने यहाँ ज्यादा से ज्यादा कंटेंट बनाना है, क्योंकि एक वीडियो से काम नहीं चलेगा, आपको 2-3 वीडियोस निकालनी पड़ेगी। वो जो उनकी बात थी वो ऐसी क्लिक हुई, मैं जहां भी जाता था लालू खेत में, तो वहां मैं ज्यादा पार्ट बनाऊं, मैं मंडिया जा रहा हूं तो वहां ज्यादा से ज्यादा वीडियो, ताकि मैं पूरा वीक लोगों को एंगेज करके रखूं। अगर नया यूट्यूबर 365 दिन काम, मतलब वीक में अगर 7 के 7 दिन काम करेगा, तो कामयाबी उसकी मैं कहता हूँ लाजमी होगी। अच्छा, कामयाबी लाजमी, 7 के 7 बिल्कुल वीडियोस डाले। मैं समझता हूँ, यकीन माने, जब मैंने अपने स्टार्ट किया था तो मैं जहां तक मैं ये समझता हूँ, शायद ना भी हो, शायद हो भी, कि 7 के 7 दिन ऑफ सीजन में कोई मंडियों का कंटेंट मैंने नहीं देखा कोई कैटल ब्लॉगर अपने चैनल पे डाल रहा। लियारी, लालू खेत, औरंगी टाउन, भैंस कॉलोनी, मलीर मंडी, इतनी ज्यादा मंडियां मैंने कवर की हैं, और 7 के 7 दिन में अपलोड करता था कंटेंट। आप बोले ना इतनी रैपिड ग्रोथ क्या हुई, यही वजह थी, रैपिड ग्रोथ। इन दी एंड कंक्लूजन ये है कि कंसिस्टेंसी के साथ चलता रहे, इंशाल्लाह सक्सेस मिलेगी उसको। बिल्कुल, बेशक मिलेगी। क्वालिटी और इस पे कंटेंट पे फोकस करें। देखिए क्वालिटी वक्त के साथ साथ इंप्रूव होती है। अक्सर लोग क्या करते हैं, स्टार्ट में ही महंगे गैजेट्स खरीद लेते हैं, अच्छे माइक्स खरीद लेते हैं, महंगे फोन्स खरीद लेते हैं, तो क्या होता है, मैं कहता हूँ अभी मत खरीदो, आराम से सारी चीजें खुद बेहतर होंगी। जब आप काम करते रहोगे ना, ये सारी चीजें खुद, क्वांटिटी पे अभी फोकस करो, क्वालिटी वक्त के साथ साथ खुद ही बेहतर होती रहती है। अच्छा, एक हमने हिडन सवाल रखा है जो आपको भी हमने नहीं बताया, वो हिडन आपने भी रखा हुआ है। आपने अपना फेस हिडन क्यों रखा हुआ है, ये ऑडियंस का सवाल है। अक्सर लोग मुझसे सवाल करते ही हैं, पहला सलाम के बाद अगला सवाल ही होता है, सवाती भाई मुझसे यकीन करें, लोग आगे पूछते हैं यार सवाती है कौन, दिखता कैसा है, और हमारे जितना ही है यार। अक्सर लोग मुझसे यही सवाल करते हैं, सवाती अपना फेस रिवील क्यों नहीं करते? जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया, मैं इस फील्ड में बाय चॉइस नहीं, बाय लक आया हूं ना। तो मैं ये समझता हूँ कि यार मेरी फील्ड जो है, वो बेसिकली जो मेन सब्जेक्ट है ना, वो मैं नहीं हूँ, वो जानवर है। मेरा मानना ये है कि मैं आऊं 2-3 मिनट, 15-10 मिनट का हार्डली ब्लॉग होता है, उसमें 3 मिनट में अपने आप को ही दिखाता रहूं, आज मैं यहाँ पर आया हूँ, आज मैं ये करूंगा, वो करूंगा। आजकल लोगों को जब से ये टिकटॉक हो गया, ये यूट्यूब शॉर्ट्स आ गए, लोग अब कहते हैं कम टाइम में हमें ज्यादा से ज्यादा चीजें देखने को मिले। तो मैं फेस इस वजह से भी रिवील नहीं करता कि मैं कहता हूँ यार मुझे देख के लोग क्या करेंगे, लोगों का काम है लोगों को माल दिखाना है, लोगों को जानवर दिखाने, बकरे दिखाने, वो मैं दिखा रहा हूँ। तो ऐसा कभी नीड भी नहीं पड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का इतना फजल करम है, लोग आवाज से ही पहचान लेते हैं। बिल्कुल ऐसी है। लोगों मेरा आपको पता है क्या सिलसिला होता है, बड़ा ये इंटरेस्टिंग सी चीज है। लोग जाते, लोग अपने चेहरे से पहचाने जाते। मैं किसी भी कैटल या किसी कैटल फार्म की ओपनिंग में जाता हूँ, मैं मार्क्स से, मुझे मार्क्स में, अरे वो सवाती आ गया, वो सवाती, मैं कैसे पहचाना आपको? मैंने मार्क्स में देखी, आप ही सवाती है। तो ये भी समझे थे कि यूनिक पहचान है, कि लोग मार्क्स से पहचानते हैं। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। तो मैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द फेस रिवील करूंगा। मुझे लगता है 100K पे फेस रिवील कर, ये देखिए आपने मेरे दिल की बात कर दी है, दिल की बात। देखिए प्ले बटन इंशाल्लाह ताला। देखिए फेस रिवील करने के नुकसानात भी हैं और फायदे भी हैं। अगर मैं नुकसानात की बात करूं तो खुदा ना खास्ता, देखिए ये यूट्यूब है, फेसबुक है, कुछ नहीं पता, आजकल आपको पता है चैनल हैक हो जाते हैं। चैनल हैक हुआ, अगर आपकी फेस की वैल्यू होती है तो आप दूसरा चैनल भी बनाएंगे ना, आपको लोग सब्सक्राइब करेंगे। अब मेरे लिए बड़े मसले मसाइल हो जाएंगे कि यार खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, फिर लोगों को एंगेज करना बड़ा मुश्किल हो। अच्छा, दिखाने के ना नुकसानात ये भी, अभी आपको पता है कि रिसेंटली कुर्बानी में कितनी ज्यादा हिट मिली कैटल ब्लॉगर्स को। लोग बुरा भला कह रहे हैं, अल्लाह माफ करे, बोलना नहीं चाहिए, लोग तो अब्यूजिव लैंग्वेज के साथ साथ गालियां भी देने लग गए थे। यार इन कैटल ब्लॉगर्स को मारो, इनको जहां भी नजर आए इनको मारो, इन्होंने मंडी का सत्यानाश कर दिया। ये मैं वो अल्फाज कर रहा हूँ, थोड़े हार्श हो सकते हैं, लेकिन मैं भाई सबसे माफी, लेकिन ये रियलिटी है। मैं कोशिश करता हूँ कि रियलिटी बेस्ड बात करूँ, रियलिस्टिक बात करूँ। इनको मारो, ये ऐसे है, ये वैसे, गालियां देने लग गए उल्टी सीधी, मतलब
तो मैं ये समझता हूँ कि उस टाइम मुझे ये बड़ा प्लस पॉइंट मिला। मैं देख रहा था मंडी में कुछ हमारे साथी यूट्यूबर्स हैं, साथी व्लॉगर्स हैं, उनको बड़ी हेट मिल रही है, व्लॉग बना रहे पीछे से ओए उल्टा सीधा लड़ाइयाँ भी हुई, आपने देखा, आपको पता चला होगा। तो मैं इस चीज से अल्हम्दुलिल्लाह सेफ था, क्योंकि मैं लोगों के यकीन नहीं मानेंगे आप, ऐसे मेरे साथ नौदर बाईपास मंडी में हुआ। मैं लोग मेरे साथ बैठे हुए, मैं भी उनके साथ बैठा हूँ। आपको पता है व्लॉग शूट करके बंदा थोड़ा आराम, आपको पता है शाम में बैठ, यार कैटल व्लॉगर्स ने बेड़ा गर्क करा हुआ यार मंडी का, यार बहुत बुरे हालात किए मंडी के। मैं सुन रहा हूँ, मैं भी उनकी गुफ्तगू में शामिल हूँ। यार वो सवाती का कैसा है, उसने तो यार बहुत गलत किया हुआ है यार, ये वो कर रहा है, वो कर रहा है, फलाना चीख रहा है, ये वो। तो लोगों के जो रिव्यूज हैं ऑफ कैमरा वो भी आपको देखने को मिल जाते हैं। लोग चाहते भी हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मिलता है सवाती भाई कैसे ठीक ठाक है। रातों को आपने सौदे करवाए माशाल्लाह जानवरों के ऑडियंस के लिए, मैंने भी देखा है। तो कैटल व्लॉगर्स मेहनत भी करते हैं भाई, और उन्हीं की वजह से आप ही की वीडियोस से देखते वही लोग घर बैठे जानवर भी खरीदते हैं। यार देखिए आप फार्मर है माशाल्लाह से, आप फार्मर है। चले मजे की बात, ये मेरा पॉडकास्ट वो बंदा ले रहा है जो माशाल्लाह से खुद भी फार्मर है। मैं आपके पास आया, आपके पास मैंने वीडियो हक ईमान से, अब्दुर्रहमान भाई आपने अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोल रहे हैं, मैं तकरीबन 2024 से आपके साथ काम कर रहा हूँ। मैंने कितनी दफा आपको बोला है कि यार आपने अपने जानवर के रेट मेरे बताए हुए उस पे देने, मैंने कभी आपको बोला? नहीं। जो प्राइस रेंज होती है, जो रेट होते हैं आप सेट करते हैं। बिल्कुल। हाँ, इसमें बहस होती है कि अब्दुर्रहमान भाई इसके रेट थोड़े से कम कर दें यार, थोड़ा कम के लिए आप बोलते हैं कि यार कम कर दो और कम करो, शौकीनों के लिए कम से कम करो, ऑफर्स लाओ, ज्यादा का तो कभी कोई बोलता ही नहीं है, ऐसी है बिल्कुल। तो लोगों के माइंड में ये परसेप्शन है कि यार कैटल व्लॉगर जाके इनके कुछ क्या होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे 2 लाख का जानवर है, 40,000 ये अपनी जेब में डालेंगे, बकाया यूं नहीं भाई। मैं तमाम यहाँ देखने वालों को, अपने जितने भी शौकीनों को भाई यहाँ मैं बताना चाहूंगा, अक्सर लोगों के जहन में ये परसेप्शन है कि यार जो रेट बढ़ाता है किसी भी फार्म पे जाके वो कैटल व्लॉगर बढ़ाता है। नहीं भाई देखिए, कैटल व्लॉगर का कोई लेना देना नहीं है, ना वो रेट अप कर सकता है ना वो रेट डाउन कर सकता है। मैं पहली बात आप लोगों को ये क्लियर कर दूं, ये मैं तमाम कैटल व्लॉगर की तरफ से आपको ये बात कर रहा हूं कि देखिए कैटल व्लॉगर का बेसिकली जो काम है, फार्मर के दरमियान और कुर्बानी वाले के दरमियान जो गैप है उसको फिल किया जाए। कैसे किया जाए? थ्रू आउट सोशल मीडिया जो उसके प्लेटफॉर्म होते हैं। देखिए अक्सर लोग समझते हैं यार आप कैटल फार्मर के पास जाते हो, ये कैटल व्लॉगर्स ने जाके उनके दिमाग खराब कर दिए हैं, बोलते हैं महंगा माल बेचो इनको, फलाना है ढिमकाना है। देखिए ना हमारे दादाओं के कोई स्लॉटर हाउस है, ना उनका कोई वनडे के कारोबार है, ना उनके कोई कैटल फार्म्स है जो हमारे हाथों में रेट हो। जो रेट कंट्रोल है भाई, ये जो इदारे होते हैं ये इनके हाथ में होता है। अब्दुर्रहमान भाई मैं आपके पास आता हूँ, मैंने आज तक कभी आपको ये नहीं बोला कि यार रेट को अप करें डाउन करें, जो आप बोलते हैं हम बेसिकली एग्जैक्ट चीज वही पहुंचा देते हैं। आप कम से कम का बोलते हो कि शौकीनों के लिए ऑफर्स लाओ, रेट कम से कम हो। कभी ऐसा होता है थोड़े से आप बोलते हो अब्दुल रेट ऊपर लग रहे हैं, कभी ऐसा नहीं होता कि यार थोड़ा बढ़ाओ, नहीं आप हमेशा कम से कम करने का बोलते हो। यार जो मुझसे काम करवाते हैं या जिनको मेरे बारे में पता है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई वो जानते हैं। जो देखें हर फील्ड के में ना आपके ओपोजिट भी होते हैं और आपके साथ वाले भी होते हैं। के नाम पे आजकल बड़ा चल रहा है कि झूठी वीडियो बनाता है, जाता है गलत रेट बताता है, ताकि फिर जब वहां पर लोग पूछते हैं तो आगे से बोलते हैं यार ये माल तो बिक गया। अब्दुर्रहमान भाई आपके साथ भी ये सिनेरियो हो चुका है। बकरा ईद में मैंने आपके फार्म पे वीडियो बनाई थी जिसमें शायद 1-20-1-30 के जानवर लगाए थे। तो बताएं क्या हुआ था, आप खुद ही बताएं क्या हुआ था आपके साथ? ऐसा था सवाती भाई, हमारे पास माल होता है लिमिटेड, उस वक्त भी सीजन में 8-9 माल था और फेसबुक पे आपकी वीडियो 2.5 लाख क्रॉस कर गई थी और कॉल्स पे कॉल इतने कि आप समझे कि फर्स्ट आने वाले 8 कस्टमर्स ने वो 8 माल ले लिया। अब बकाया जितने भी लोग थे उनके लिए माल नहीं था, हम उनको वेटिंग पे रख लेते, तो वो आके हमसे भी ये गिला शिकवा कर रहे थे कि भाई आपने तो झूठी वीडियो बनवाई है, माल का है। तो हमने आप ही के कहने पे हमने एक फीडबैक वीडियो भी बना के चलाई थी, जो कस्टमर्स को हमने माल दिया था फिर हमने उनको बोला था भाई आप रिव्यू दो कि आप ही ने माल लिया है, कोई फेक वीडियो नहीं है। फिर उससे थोड़ा सा फिर कम हुआ था, क्योंकि लोग ये समझते थे कि माल बेचने के लिए कितना था, 8 माल था, वीडियो पे व्यूज आपके 2.5 लाख। ये सिर्फ आप फेसबुक के व्यूज बता रहे हैं। मैं आपको एक और बात बताऊं, मैं अभी व्हाट्सएप आपको दिखा सकता हूं, 500+ अनरीड मैसेजेस सीजन के अभी भी पड़े हुए हैं, अनरीड। ये देखें, अब बात सारी ये देखिए यार, फ्रॉड तो कर नहीं सकता फार्मर। मिसाल के तौर पे अगर एक जानवर आपने बेच दिया तो आप किसी को फ्रॉड करके हमें क्या मिलेगा, इतना टाइम है हम जानवर पालेंगे फ्रॉड करें। लोग ये समझते हैं कि ये झूठे रहे। यार देखिए 8 माल होता है, 2.5 लाख की ऑडियंस होती है, हम तो यही कहते हैं यार कोशिश करें एटलीस्ट भाई टोकन लगा दे। अगर आपको चीज समझ आ गई है, वो बोले अवेलेबल है, तो आप ये मत बोले मैं आऊंगा 2 दिन बाद आएंगे, जितनी देर में उतनी देर में बिक जाता है। तो ये सारी चीजें बहुत सारे लोगों के जहन में सवालात है यार, झूठी मार्केटिंग फलानी मार्केटिंग। देखें मैं सिर्फ ये कहता हूँ आप दिल में और अल्लाह को बस राजी रखें, बहरहाल लोगों का काम है बोलना है। अब्दुर्रहमान भाई लोग तो बोलते ही रहेंगे,
बस आप अपने काम पे फोकस। और सवाती भाई लास्ट टाइम ये पूछना चाहेंगे, पॉडकास्ट का हमने सेटअप बनाया, आपको कैसा लगा? चीज देखने को मिलती है और माशाल्लाह आज ये मैंने अपने व्लॉग में भी सेटअप आपका दिखाया, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त सेटअप है। कोशिश आपकी ये है कि आप एफर्ट मार रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं, और मैं समझता हूँ पॉडकास्ट का जो सिलसिला आपने अब ये शुरू किया है, अल्लाह आपको इसमें कामयाब करे। और माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है यार, बेस्ट विशेष है मेरी तरफ से तो आपको। और फार्मर्स के लिए आपकी क्या रिकमेंडेशन है? आ जाते हुए फार्मर्स को, यूट्यूबर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए यूट्यूबर्स को तो मैं एक ही एडवाइस देना चाहूंगा, जैसे कि आपने अपने उसमें भी कहा, पॉडकास्ट में भी, क्या हडल्स आती है, कोई हडल्स नहीं आती, परेशान नहीं होना, तंग नहीं होना, हौसले नहीं हारना, एक चीज पे सिर्फ मेरी अमल करना, छोड़ना मत। अगर YouTube का करियर स्टार्ट कर दिया है तो छोड़ना मत, कोई हडल्स नहीं है। लोग बोलते हैं फलाना हडल से ये कर लो, वो कर लो, इधर चलो, नहीं, लगातार काम करो, कामयाबी मिलेगी। पहली चीज। आपने बात की फार्मर्स की, फार्मर्स को मैं एक ही बात कहूंगा, देखिए माशाल्लाह सारे सीनियर हैं, उनसे सीखने को ही मिलता है, हम व्लॉगर्स को सीखने को ही मिलता है। जस्ट फार्मर्स को अगर मैं अपनी तरफ से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कोई रिकमेंडेशन नहीं, कोई सजेशन नहीं, एक रिक्वेस्ट है कि अक्सर मैंने आपके पास एक चीज देखी अब्दुल रहमान भाई, मैं अपने देखने वालों को बताऊंगा, जो मुझे आप कहते हैं ना मेरे पास आके आपको सबसे ज्यादा चीज क्या अच्छी लगी, सेटअप तो अच्छा लगा, लेकिन उससे अच्छा मुझे आपका इखलाक लगा। कैसे? मैं देखता हूं कि जब मैं तकरीबन 2024 से आपके साथ काम कर रहा हूं, जिस तरीके से आप अपने जो काम करने वाले हैं, जो आपकी टीम वर्क है, लेबर है, जो भी है, जिस तरीके से आपका उन बात करने का तरीका है, इखलाक है, वो मुझे यार दिल जीत जाता है यार। मतलब मुझे फर्क नहीं नजर आता कि यार ये काम करने वाले, आपने बिल्कुल भाइयों की तरह उनको रखा। तो फार्मर्स को भी मैं, पूरे कराची नहीं पूरे पाकिस्तान के फार्मर्स को मैं एक अपनी तरफ से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपके फार्म पे जितने भी गवाले काम करने वाले, आपकी लेबर है, मैंने अक्सर है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, उनका इतना बुरा रवैया है ना, मेरे सामने, मैं बोलना नहीं चाह रहा कि ऐसी अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे होते हैं यार, उसकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर अल्लाह ने आज आपको फार्मर बनाया है तो आपको चाहिए कि आपके जो नीचे लोग हैं आप उनकी इज्जत करें। तो मैं यही सबको कहूंगा कि यार ये जो लोग होते हैं, ये जो आपकी टीम्स होती हैं, ये बड़े अपने इंटीरियर सिंध, इंटीरियर पंजाब, केपी के साइड से अपने घर बार को, छोटे छोटे बच्चे, इनको छोड़ छाड़ के अपने लिए यहाँ पर रोजी कमाने के लिए आते हैं, तो उनसे अच्छे अखलाक रखें। क्योंकि मैंने एक फार्मर के पास गया, मैं नाम नहीं लूंगा, वैसी बातें प्राइवेसी, उसने इतने बुरे तरीके से अपने फार्मर के साथ बिहेव कर रहा, मुझे दिली तौर पे भी बहुत दुख हुआ। तो अनकरीब अगर मैं कभी फार्मर बना ना, तो मैं इस चीज को मेक श्योर करूंगा कि मेरा जो लेबर है वो मेरे से कभी नाराज ना। ये चीज आती भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एक आपने बहुत कोऑपरेट करा, एक दो शॉट आपने रीटेक भी करे, आपका कोऑपरेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत सीखने को मिला, उम्मीद करता हूँ हमारी ऑडियंस को भी बहुत सीखने को मिला होगा। इसी के साथ साथ सवाती और अब्दुल रहमान को दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।